हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी फीमेल जी रहता है। जी की फ्रेंड बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़े कैसे जा सकती हो, लाइफ तुम्हारे हाथ में है। मीट के फ्रेंड बोलते है कि जहाँ पे बार में हम लोग मस्ती किए थे वहाँ पे मेरा यूएसबी ड्राइव छूट गया, प्लीज तुम मेरे लिए लेकर आना। मेरा लाइफ तुम्हारे पर डिपेंड करता है क्योंकि तुम ऑटम फेस्टिवल के बाद चली जाओगी ना, प्लीज हेल्प कर दो। तो बोलती ओके मैं कर दूंगी। तो फोन कट कर देती है और जी जा रही होती तभी उसके पास सीनियर चले आते हैं। सीनियर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मिड ऑटम फेस्टिवल में ये सिटी छोड़ के जा रही हो। सीनियर बोलता है कि डिपार्टमेंटल रिसर्च ग्रुप इस बार घर नहीं जा रहा है, सीनियर जूनियर दोनों मिलकर साथ में मिल खाने के लिए जाएंगे। तुम क्या हम लोग के साथ आना पसंद करोगी? जी बोलती है सीनियर से कि सॉरी सीनियर, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। सीनियर बोलता है कि ओके हम लोग साथ में जाएंगे जब तुम फ्री होगी तब। ये वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे। सीनियर बोलता है कि काफी लेट हो चुका है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। भी वहाँ पे जी के अंकल उसको पिकअप करने के लिए आ जाते। ड्रामा का मेन लीड का नाम मिस्टर जैंग रहता है। सीनियर मिस्टर जैंग को देख के मन में सोचता है कि जी और मिस्टर जैंग का क्या रिलेशनशिप है। वैसे भी मिस्टर जैंग तो जैंग फैमिली का हेड है। मिस्टर जैंग जी को बोलता है कार में बैठने के लिए, तो जी बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ट्रबल क्रिएट मत करो, कार में बैठ जाओ आके। सीनियर वहाँ से चले जाता है और जी कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर जैंग उससे पूछता है कि वो कौन था। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वो मेरे सीनियर थे। मिस्टर जैंग बोलता है कि किस टाइप का सीनियर? हमारी फीमेल लीड बोलती है कि सीनियर है डिपार्टमेंटल रिसर्च ग्रुप के। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा कांटेक्ट रखती हो। तो जी बोलती है कि नहीं, हम लोग कभी कल मिलते हैं। फिर बोलती है कि ब्रदर आप कब आए? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं शाम को 5 बजे आया हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम घर 6 महीने से घर नहीं गई हो। तो मिस जी बोलती है कि मुझे अपना ड्रीम को परस्यू करना है। मिस्टर जैंग बोलता है कि कल मिड ऑटम फेस्टिवल है, तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा। तो कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद वो लोग उतर जाते हैं कार से। तो हमारी फीमेल बोलती है कि बिग ब्रदर मुझे अपने फ्रेंड से कुछ सामान लेना है, आप प्लीज चले जाइए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरा भी यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है, तुम सामान लेके आ जाओ, हम लोग साथ घर जाएंगे। तो जी मिस्टर जैंग के साथ लिफ्ट में रहते हैं। तो जी बोलती है कि बिग ब्रदर अपना सामान ले लूंगी, आप काम कर लीजिए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं वेट करूंगा। तभी हमारी फिल्म में लीड बार का प्राइवेट रूम में जाती है। उसकी फ्रेंड का जो यूएसबी ड्राइव खो गया था, छूट गया था, वो ले लेती है और बाहर निकल जाती है। तो मिस्टर बोलते है कि तुम्हें मिल गया? तो बोलती हाँ। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो मिस्टर चैन का बात सुनने लगती है। मिस्टर चैन के यंगर बेटे रहते हैं। हमारी फीमेल लीड का और मिस्टर चैन का बचपन में ही शादी फिक्स हो गया था, लेकिन मिस्टर चैन हमारी फीमेल लीड को लाइक नहीं करता। वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा गुड गर्ल है पर मुझे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब बात जी और मिस्टर जैंग सुन रहे होते हैं बाहर से। कि वो लोग कार में बैठते थे। मिस्टर जैंग जी से पूछता है कि तुम्हारे क्या चैन के संग फाइट हुआ? तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर जैंग कार ड्राइव करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड में बोलती है कि सैन फैमिली का और जैन फैमिली का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है 20 साल से। मेरा जन्म हुआ था तो दो फैमिली ने मेरा अरेंज मैरिज फिक्स कर दिया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड का मॉम डैड का कार एक्सीडेंट से मौत हो गया था। तभी जैन फैमिली उसको 7 साल में ही अपना घर लेके आ गया था। और हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझसे 7 साल बड़े हैं और मिस्टर चैन जो जैन फैमिली का यंगर सन है वो मुझसे 2 साल का बड़ा है। मिस्टर जैंग की जो मदर होती है जैंग को बोलती है अपने सिस्टर को ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर जैंग ओके बोला था। फिर जी बोलती है कि मेरा और चैन के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जब कॉलेज आती है देखती है कि चैन किसी अनदर गर्ल के साथ किस कर रहा है, अमित उसके साथ रोमांस कर रहा है। वहाँ से जी जाने लगती है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम 20 साल की हो गई, तुम क्या मेरे साथ शादी करोगी? बोलती है जी कुछ नहीं और बोलकर चली जाती है। फिर प्रेजेंट में जी मन में बोलती है कि मुझे तो समझ में आ गया कि मिस्टर चैन मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। मिस्टर जैंग हमारी फीमेल लीड को अपने साथ जैंग हाउस लेके जाते हैं। तो कार से उतरती है और बोलती है कि मैं जैंग फैमिली से इसलिए मूव हुई थी बिकॉज मैं प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहती थी। उन्होंने बोलती है कि मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं जैंग फैमिली से बोलूंगी ये एंगेजमेंट को ब्रेक करने के लिए। रूम के अंदर जाती है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड का फ्लाइट डिले हो गया इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अंकल ली तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे। उसको हेयर टच करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल साइड हो जाती है तो मिस्टर जैंग टच नहीं करता है। मिस जी बोलती है कि बिग ब्रदर आपका बहुत इमरजेंसी कॉल आ रहा था तो प्लीज आप उसको अटेंड कर लीजिए, अब मैं खाना खा चुकी हूँ, आप लोग को बॉदर नहीं करूंगा। वो बोल के चली जाती है। मिस्टर जैंग कॉल में बात करते हैं अपने असिस्टेंट से कि उनको इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना है ऑनलाइन।
बोलता है ओके। इसके बाद वो मिस्टर बटलर अंकल ली को बोलता है एक नाइट स्नैक में अपने हाथों से जी के लिए बनाऊंगा। तो बोलता है ओके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तुम्हारा पेन ड्राइव मेरे पास है, तुम अब रिलैक्स फील करो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि थैंक यू और हाँ कल अपने साथ कॉलेज लेके आ जाना। तो बोलती ओके। तभी अंकल ली दरवाजा नॉक करते हैं तो हमारी टीम लीडर दरवाजा खोलती है। तो अंकल ली बोलते हैं कि मास्टर इनको लग रहा था कि आपको बहुत तेज भूख लगी होगी तो उन्होंने खुद अपने हाथों से मिडनाइट स्नैक बनाया है। बोलते थैंक यू अंकल। फिर वो मिडनाइट स्नैक ले लेती है और लैपटॉप पे काम कर रही थी और स्नैक खा रही थी। फिर उसका पानी खत्म हो जाता है तो नीचे जा रही होती है लेकिन वो फोन में देख रही होती है और सामने से मिस्टर जैंग से टकरा जाती है। तो मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तुम सीढ़ी से उतरोगी तो कम से कम उस टाइम तो फोन पे ध्यान मत दो। मिस सी बोलती है कि बिग ब्रदर आपका क्या मीटिंग खत्म हो गया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मीटिंग बहुत लंबा था, खत्म हो गया, लेकिन तुम आधी रात में क्या कर रहे हो। बोलते कि मेरा पानी खत्म हो गया, मैं बस वही लेने आई हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं ला के देता हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें ला के देता हूँ। फिर उसको वार्म वाटर देता है पीने के लिए। तो हमारी 3 मिनट पी लेती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि और भी चाहिए। तो बोलती है नहीं। फिर बोलता है मिस्टर जैंग कि तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे इन्फॉर्म करना। तो बोलती है ओके ब्रदर। और फिर रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जैंग के मॉम डैड वापस आ गए थे और मिस्टर जैंग के फादर पे उसकी मदर को ज्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा छोटा बेटा पूरा बिगड़ गया है, तुमने ही बिजनेस को रिलेटेड उन लोग को अरेंज मैरिज कराया था, अभी देखो चैन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं जी को क्या जवाब दूंगी। अपनी वाइफ को काम डाउन करा रहा होता है मिस्टर जैंग के फादर। मिस्टर जैंग को इशारा करते थे। मिस्टर जैंग अपने ब्रदर चैन को कॉल करता और बोलता है कि तुमने क्या मेरे मॉम डैड को मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मेरा बैटरी उनका खत्म हो गया था। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम क्या सचमुच से शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर चैन साफ मना कर देता है, बोलता है कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा। और दूसरे दिन दिखाया जाता है मिस्टर जैंग की मदर मिस्टर जैंग से पूछ रही थी स्लिंग का और चैन का जो चक्कर चल रहा है उसके बारे में तुम्हें पता है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम कल मेरे साथ जी घर आई थी पर वो एक भी वर्ड नहीं बोली इसके बारे में। जैंग की मदर बोलती है कि जी इतना सेंसिबल गर्ल है, बहुत ज्यादा अफ्रेड लग रहा है, फिर दोनों फैमिली को एम्बैरेस कर दूंगी। पर जी लास्ट ईयर वो तो अपना अपार्टमेंट पे रहने के लिए भी जैन हाउस से शिफ्ट हो गई थी। मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम वेडिंग का क्या होगा। वो वहाँ पे जी चली आती है तो उसकी आंटी अपने पास बुलाती है जी को और बोलती है कि नो मैटर तुम कितना भी बिजी हो पर तुम्हें घर तो आना चाहिए ना, अपार्टमेंट में अकेले रहती हो, तुम्हें कोई ध्यान भी नहीं लगता है। टी बोलती है कि मॉम मुझे लगता है कि एंगेजमेंट को ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग शादी को किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। इस बात पर मिस्टर जैंग बोलता है अगर ये शादी किया तो दोनों फैमिली का बहुत ज्यादा पब्लिक में इंसल्ट होगा और मैं मिस्टर सेन इनको और मिसेस सेन को क्या जवाब दूंगा, शादी तो होकर रहेगी। तभी जैंग की मदर बोलती है कि मैं चैन को बुलाऊंगी, उसे अच्छा लेसन टीच करूंगी। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मेरे पास सजेशन है, अगर चैन शादी नहीं करना चाहता तो मैं क्यों नहीं इससे शादी कर लेता हूँ। यही सब बात हमारी फीमेल लीड याद कर रही होती है, मैं मिस्टर जैंग से शादी करूँ। उसके बाद वो अपना कोट पहनती है और बाहर निकलती है जहाँ पे मिस्टर जैंग रहते हैं। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पे जी बोलती है कि मुझे हॉलीडे मिला इसलिए मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रही हूँ। सी बोलती है कि ब्रदर हम दोनों का शादी। इस बात पे जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भी ब्रदर नहीं हूँ, मेरा लास्ट नेम जैंग है और तुम्हारा लास्ट नेम सैन है। मेरी मदर को मदर बुलाती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा ब्रदर बन गया। तुम जो शादी तोड़ने का बात करी, ये शादी दो फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं कि दो पर्सन के बीच में ओनली शादी है। सिर्फ दोनों फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों फैमिली के लिए। सुन के आवाज दी चली जाती है, बाहर से मिस्टर जैंग और मिसेस जैंग देख रहे होते। तभी मिस्टर जैंग बोलता है मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं अपने बेटे से बात करूंगा। इसके बाद मिस्टर जैंग का फादर मिस्टर जैंग के पास चले जाता और बोलता है कि तुम क्या सीरियस हो, जी से शादी करना चाहोगे। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि डैड मैं सीरियस हूँ। रात हो जाता है तो हमारी 3 मिनट वापस आती है तो मिस्टर जैंग को देखी तो वाइन पी रहा होता है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम वापस आ गई थी। जी बोलती है हाँ। ये बोलती है कि रिच पे बहुत सारा फायर क्रैकर था, बस मैं वही देख रही थी। मिस्टर जैंग बोलते है कि तुम खाना खा ली थी। जी बोलती है कि मैं खाली में रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर जैंग जी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम क्या मुझे अवॉइड कर रही हो, मुझसे हाइड हो रही हो। ये बोलती है कि नहीं। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें कल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कल स्कूल ड्रॉप करने चले जाऊंगा और वैसे भी तुम स्कूल में कब तक हाइड होकर मुझसे रह सकती हो। भूलो मत कल मिड ऑटम फेस्टिवल
फेस्टिवल है, तुम्हें वापस घर भी आना होगा। तो जैंग बोलती है, सॉरी जी बोलती है ओके और बोल के चली जाती है। फिर मिस्टर जैंग का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आप क्या मिस को रुकना चाहोगे? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, मीटिंग का रेडी करो। नेक्स्ट सीन में हम लोग को मिस्टर चैन को दिखाया जाता है। मिस्टर चैन का फ्रेंड मिस्टर चैन से मिलने के लिए आता और बोलता है कि तुम क्या कंफर्म हो कि तुम जो शादी नहीं करना चाहते हो? तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग नहीं है, शादी करके कोई फायदा ही नहीं है। तभी मिस्टर चैन का फ्रेंड बोलता है कि तुम लोग सास में पले बड़े हो, तुम्हारे अंदर इसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि नहीं है, मैं उसे एज सिस्टर के तौर पे मानता हूँ। मिस्टर चैन का फ्रेंड बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना जब तुम्हारा ब्रदर इस जी से शादी कर लेगा। तो मिस्टर चैन बोलता है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर ब्रदर इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। दूसरी तरफ हमारी टीम में लीड कॉलेज में रहती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे ब्रेन में कुछ चल रहा है क्या, चैन के बारे में है कुछ बात? तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने क्या बोला? तो जी की फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं, मिस्टर जैंग कितना हैंडसम है, इसका फिगर तो देखो, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तुम्हारे लिए एकदम सुटेबल है। ये बोलती है, उसको टेस्ट करने के लिए मना करती है। तो बोलती है कि ओके मैं तुम्हें टेस्ट नहीं करूंगी, मेरे साथ तुम्हें आज रात को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना होगा। ये ओके बोलती है। जब वो अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने जा रही थी तो कार में मिस्टर जैंग भी अपने असिस्टेंट के साथ सी का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे सीनियर आते हैं और बोलते हैं, तो सी बोलती है कि आपको क्या काम है? तो सीनियर बोलता है कि प्रेसर को कल रात को डाटा चाहिए, मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुम देखी ही नहीं, डाटा को रेडी करना होगा। ये सीनियर को हेल्प करने के लिए चली जाती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ खाना खा लूंगी। इसके बाद वो काम खत्म करके दोनों वापस सब जा रहे होते हैं। सीनियर उसको थैंक यू बोलता है कि हार्ड वर्किंग के लिए। सीनियर उसको और भी इन्फॉर्मेशन देता और बोलता है कि तुम्हें जब भी लगेगी इसका जरूरत है तो यूज कर लेना। अरे फीमेल लीड वो ले लेती और थैंक यू बोलती और बोलती कि काफी रात हो चुका है, मुझे घर जाना है। सीनियर को बाय बोल के सी वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने अपार्टमेंट में जाती है देखती है कि वहाँ पे मिस्टर जैंग है। बोलती है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, तुम्हारा टेक केयर करने के लिए आया था, मुझे तुम्हारा घर का पासवर्ड नहीं पता। तो हमारी टीम में लीड मिस्टर जैंग को घर का पासवर्ड बताती है और अंदर लेके जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है तुम मुझे ब्रदर बुलाना बंद कर दो, तुम मुझे नाम से बुलाओ मिस्टर जैंग, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है कि खाने के लिए कुछ है, तुमने क्या डिनर किया है? तो बोलती नहीं थी। बोलती है कि घर में फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। उन्हें बोलते है कि मैं क्या बोलूँ मिस्टर जैंग को बाहर जाके खाने के लिए? भी मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैंने असिस्टेंट को बोला है वो खाना लेकर आता ही होगा। तभी मिस्टर जैंग का असिस्टेंट खाना लेकर आ जाता है। तो मिस्टर जैंग सर्व करता और खाने के लिए हमारी फीमेल को बोलता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग मैंने उन दोनों का एंगेजमेंट के बारे में 2 दिन तक सोचा है, यही लगता है कि चीज कैंसिल हो जाना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि जी तुम मुझसे क्या नफरत करती थी? जी बोलती है कि बिल्कुल नहीं। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारे पास कोई है जो तुम किसी को लाइक करती हो? इस बात पे जी बोलती है नहीं तो। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो शादी को कैंसिल करने के लिए? मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने इतने सालों तक अब्रॉड था, अभी मैं आया हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग फैमिलियर नहीं एक दूसरे से, तुम्हें इतना फास्ट पसंद नहीं तो हम लोग इस रिलेशनशिप में स्लोली मूव तो कर सकते हैं। अंकल सेन और मिसेस सेन ये दोनों शादी हम लोग का साल पहले फिक्स किए थे, अगर शादी नहीं करेंगे तो तुम्हारे मॉम डैड का विश का अगेंस्ट होगा। तो तुम्हें शादी से रिलेटेड कुछ और भी मुझसे पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हमारी का फोन पे सीनियर का कॉल आया था। तो मिस्टर जैंग देखते फिर बोलते किसका कॉल था? तो बोलती सीनियर का, कि हम लोग का कल प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डाटा का सबमिट करना है ना, उससे रिलेटेड कॉल किए थे। फिर मिस्टर जैंग अपना ब्लेजर ले लेता और बोलता है अपना ध्यान रखना, उसको हेयर को भी टच करता और वहाँ से जाने लगता है। आते आते हमारी फीमेल फिर से टकरा जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि पासवर्ड बताती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जाके सो जाओ। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड फटाफट उठती है। हमारी फीमेल लीड के फोन पे मिस्टर जैंग का मैसेज आता है कि तुम उठ जाओ, टेबल पर तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। तो हमारी फीमेल लीड जाती है, फटाफट ब्रेकफास्ट खाती है और याद आती है कि उसने मिस्टर जैंग को पासवर्ड बताया था। जब कॉलेज में रहती है तो उसकी फ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, एक ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से और एक ब्रेकफास्ट सीनियर ने दिया है। तो जी बोलती है कि मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट खा चुकी हूँ। उसकी फ्रेंड फिर से टीज करने लगती और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग का असिस्टेंट मिस्टर जैंग को सीनियर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता और बोलता है कि बॉस इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मिस्टर जैंग सीनियर को कॉल करता और उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो मिस्टर जैंग सीनियर को बोलता है कि नर्वस मत हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सीनियर बोलता है कि मिस्टर जैंग प्लीज आप पूछिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सी का क्लोज हो, क्या उसको लाइक करते हो? इस बात पर सीनियर बोलता है कि हाँ मैं मिस्टर जैंग
जी को लाइक करता हूँ और प्लीज मुझे मौका दीजिए, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको भी। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि तुम कैसे प्रूव करोगे, तुम्हें पता है नहीं कि जेंग फैमिली की लकी स्टार है, पर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम क्या सिंसियरिटी उसको दोगे। टीना कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी मिस्टर जेंग उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी का लेटर देता है और बोलता है कि तुम्हें चूज करना होगा, अगर तुम को चूज करोगे तुम्हें अपना करियर पर गिव अप करना होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सीनियर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को चूज करता है, यानी अपने करियर को। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि तुमने अपना चॉइस एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कभी भी जीसी के सामने नहीं आओगे। इस बात पे सीनियर बोलता है कि मिस्टर जेंग डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। और दूसरी तरफ जी को उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें पता है सीनियर को लोग को कॉलेज ने उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी से जैसे लेटर आया था तो फॉरेन चले गया है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग का कॉलेज में ऐसा भी स्पॉन्सर आता है क्या। जब लोग बात कर रहे थे दोनों मिसेस जी और उसकी फ्रेंड, तभी मिस्टर जेंग दरवाजा नॉक करते, दरवाजा खोलती है। फ्रेंड बोली जा रही थी कि सीनियर तुम्हें अब छोड़ के चले गया, तुम्हारा क्या होगा। तभी मिस्टर जेंग उसको अपने साथ कार से लेके जा रहा आता है। तभी मिस्टर जेंग के पास उसकी मदर का कॉल आता है कि मदर बोली थी कि तुम जी को अपने साथ लिए हो। तभी मिस्टर जेंग देता है जी से बात करने के लिए। मिस्टर जेंग की मदर जी से पूछती है कि तुम कहाँ हो और कितना टाइम लगेगा। तो जी बोलती कि आंटी आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, और बोल के फोन रख देती है। इसके बाद मिस्टर जेंग जी को लेकर जेंग हाउस पहुँच जाते हैं। अब इसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर की हूँ। मिस्टर जेंग अपना ब्लेजर मेड को दे देता है, बटलर को, और फीमेल के हाथ से कोट मांग लेता है। कि वो लोग खाना जब खा रहे थे तो आंटी जेंग बोलती है मैंने तुम्हारा फेवरेट पॉरेज बनाया, उसको देते खाने के लिए, और हमारा मेल लीड अपने हाथों से वो पिल कर रहा था। अरे फीमेल तो खाने के लिए बोलता है, बोलता है कि तुम्हारा जो भी फेवरेट फिश होगा बोलो, मैं पिल कर दूंगा। ये देख के उसकी मॉम डैड थोड़ा शॉक हो जाते हैं। हमारी फीमेल लीड रूम में रहती है। तभी मिस्टर जेंग उसको मिडनाइट पैक लेकर जाता और बोलता है कि मिल्क गर्म है, सोने में तुम्हें हेल्प होगा तो तुम खा लेना, और उसको हेयर टच करके बोलता है सो जाने के लिए और चले जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं एक्टर मिस लिन कोर्ट जीत के जब जा रही होती है, तभी कार में वो लोग किस चैन को देखते हैं और मिस लिन एक दूसरे को किस करते हैं। पूरा न्यूज वायरल हो जाता है। और हमारी फीमेल लीड कॉलेज में जब काम कर रही होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी फ्रेंड उसको कॉल करती है जीसे को और बोलती है कि तुम सैड तो नहीं होना। तो बोलती है कि भला मैं क्यों सैड होंगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि चैन और मिस लिन के बारे में और सर्च चल रहा है नंबर 1 ट्रेंडिंग में। जब वो देखती है कि मिस लिन और मिस्टर चैन ने किस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोलती है कि फर्स्ट टाइम ऐसा तो मिस्टर चैन का रूमर्स आया नहीं हो, तो बहुत सारी गर्ल के साथ ये सब करते ही रहता है। तो उसकी फ्रेंड सैड होने के लिए मना करती है कि वैसे भी वो डिजर्व भी नहीं करता ये सब। ये फ्रेंड बोलती है जीसी की कि तुम लोग का अभी तक एंगेजमेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन चैन इतना बड़ा क्रिएट कर दिया है। तो हमारी फीमेल बोलती कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सच्ची तो बोलती है हाँ। और दूसरी तरफ मिस्टर बोल रहा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी के साथ भी रूमर्स फैल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक ही बन गया। तभी वहाँ देर से मिस लिन आती है और बोलती है कि मिस्टर चैन तुम क्या आज रात मेरे साथ टीवी चलोगे, इन्वेस्टर लोग ने एक प्लान सेट किया है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, तुम खुद चली जाओ। तो इस बात पे लिन बोलती है कि मैं मिस सीसी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, तो लिन चली जाती है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड बार बोलती है आने के लिए, तो जीसी रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ जेंग मीटिंग से आते हैं तो असिस्टेंट से पूछता भी मिस्टर जेंग मीटिंग से आते और बोलता है कि जी कहाँ पे है। मिस्टर चैन का असिस्टेंट बोलता है कि जी बाहर गई है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि घर न जाके बाहर जाने के लिए। हमारा मेल लीड जब बाहर जाता है तो देखती है हमारी टीम में ड्रंक होकर टोल हो गई थी। तो उसको शर्ट चेक करता है कि फीवर तो नहीं है और बोलता है कि मिस्टर जी जेंग कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत किया करो। मिस्टर जेंग बोलता है कि जी तुम कुछ ज्यादा ड्रंक हो गई है, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर उसको कैरी करता है, मैं बैठता है। तो मिस्टर जेंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग अपार्टमेंट जाए या फिर हाउस। तो मिस्टर बोलता है कि मेरा मेंशन जाने के लिए। तो बोलता है ओके। हमारी फीमेल लीड जो कुछ ज्यादा ओकेशन होने लगता है तो विंडो खोलने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जेंग विंडो खोल देता है। जब लाइट आ रहा था तो कवर भी करता है, फिर उसको घर लेके जाता है और बेड पे जाके सुला देता है। जब वो जा रहा था तभी हमारी फीमेल जाने के लिए मना करती है क्योंकि हमारी फीमेल को ठंडर से बहुत ज्यादा डर लगता था। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जेंग का हाथ पकड़ लेती है और जाने के लिए मना कर देती है। मिस्टर जेंग हमारी फीमेल लीड के सामने बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ चैन जब ठंडर को देख रहा होता है तो उसको याद आता है जी कितना डरती है ठंडर से। कॉल करता है जी को। तो मिस्टर जेंग कॉल पिकअप करते हैं, बोलती है कि ब्रदर जी क्या आपके साथ है। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा ड्रंक कर ली थी इसलिए मैं उसको घर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। मिस्टर जेंग अपने ब्रदर को थैंक यू बोलता है कि मिस लिन और उसका जो रूमर्स फैला था उसको खत्म उसका ब्रदर ही किया था, इसे थैंक यू बोलता है। मिस्टर जेंग बोलता है
है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कर रहे हो उसका तुम्हें इज़ा भी खुद ही भुगतना होगा। हम लोग को मिस्टर जेन को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि थंडर से इसलिए जी डरती है क्योंकि उसी थंडर के टाइम उसकी मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा डर रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तभी मिस्टर जेंग उसको रात भर टेक किए थे। जब सुबह था तो मिस्टर चेन आए थे, तो मिस्टर जेंग उसको बैठने के लिए बोलता है जी के शांति की उसको मीटिंग में जाना था, चले जाता है। ये देखती है हमारी फीमेल तभी से वो चेन को लाइक करने लगी थी, लेकिन चेन बोलता है कि मुझे पता है ना रियल बात की रात पर कौन तुम्हारा टेक केयर किया था, मेरे ब्रदर में नहीं किया था। जिसको लाइक करती हुई एक्चुअल पर्सन मेरे ब्रदर को होना चाहिए ना ही मुझे। दूसरी तरफ बहुत तेज ठंडा होता है तो हमारी फीमेल मिस्टर जेंग को हक कर लेती है। मिस्टर जेंग बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाना होगा वरना नेक्स्ट डे तुम्हारा शर्ट पेन करेगा। तभी हमारी फीमेल टाइटली से हक कर लेती है मिस्टर जेंग को और बोलती है मुझे कोई भी हैंगओवर सूप नहीं पीना, मुझे ठंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये सुनने के बाद मिस्टर जेंग उसको कैरी करता है और अपने साथ लिविंग रूम में लेके जाता, उसको सोफा पर बैठाता और बोलता कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना के लेकर आता हूँ। मिस्टर जेंग हैंगओवर सूप बना कर लेकर आता, अपने हाथों से हमारी फीमेल को पिलाता है, जो कैरी करता है और जो दोबारा बेड पे उसको रख के जा रहा होता है। तभी हमारी फीमेल मिस्टर जेंग को हक कर लेती है और बोलती कि प्लीज मिस्टर जेंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ठंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मिस्टर जेंग बोलता है कि कल अगर तुम उठोगी तो मुझे ब्लेम मत करना और रिग्रेट मत करना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर जेंग मैं कल मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगी और मिस्टर जेंग के लास्ट पे सो जाती है। फिर बोलती है कि अंकल क्या आप मुझे खोल सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। तभी मिस्टर उसका चैन खोल देता है और हमारी फीमेल मिस्टर जेंग को हक करके सो जाती है। जब वो नेक्स्ट डे उठती है आपको देखती है और कुछ ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तभी मिस्टर जेंग चले आते हैं, उसको पानी देते, बोलते हैं कि तुम क्या प्यासी हो, क्या पानी नहीं पीना, लास्ट टाइम में क्या हुआ था, आई मीन लास्ट नाइट को तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है। तभी हमारी फीमेल याद करती है किस तरह मिस्टर जेंग को वो अपने साथ आने के लिए बोली थी, तो बोलती है कि मिस्टर जेंग कल रात को मैं कुछ ज्यादा ड्रंक थी जो कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर जेंग बोलता है कम से कम तुम पानी तो पियो, तो बोलती कि नहीं मुझे प्यास नहीं है। और जब जा रही होती तभी बोलती है कि मिस्टर जेंग तुम क्या बाहर जा सकते, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो मिस्टर जेंग उसको बोलता है वार्म वाटर पी लो और बाहर जाने लगता है। मिस्टर जेंग बोलता है कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। फीमेल कपड़े चेंज करके चुपके जा रही होती है और मिस्टर जेंग काम के रिलेटेड असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। मिस्टर जेंग फोन कट करता और बोलता है जी। तभी जी बोलती है कि मिस्टर जेंग आज मॉर्निंग है, मेरा सुबह क्लास रहता है इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ। मिस्टर जेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, तुम स्कूल जाने से पहले खा लो। तो बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती, मुझे जल्दी जाना है। तभी मिस्टर जेंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा क्लास 10 बजे स्टार्ट होता है, अभी 7:50 हुआ है, ताकि ब्रेकफास्ट कर लो, इसके बाद मैं असिस्टेंट को बोलकर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करवा दूंगा। जा रही थी तभी मिस्टर जेंग बोलता है जाने से पहले मेरा वॉशरूम क्लीन कर देना। चली जाती है और मैंने बोलती है कि पता नहीं इन ड्रंक करने के बाद में मिस्टर जेंग की बेड को मैंने गंदा कर दिया, वो भी क्लीन करना पड़ रहा है। तभी मिस्टर जेंग का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम क्या आप डायरेक्टली स्कूल जाना चाहोगे, तो बोलती है कि नहीं मुझे अपना अपार्टमेंट जाना। तो इसके अपार्टमेंट चली जाती है, अपना उसकी फ्रेंड रहती है उसके अपार्टमेंट। बोलते है कि कल रात को तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड की। के बाद हमारी फीमेल सारा पानी उसकी फ्रेंड को बोलती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कल तुम ड्रंक होने के बाद मिस्टर जेंग के साथ नाइट स्पेंड की। हमारी फीमेल को खांसी आने लगता है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जेंग इतने पावरफुल मैन का आज तक कोई भी रूमर किसी गर्ल के साथ नहीं तक तो नहीं आया है, उसके साथ तुमने नाइट स्पेंड कर ली। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम गलत समझ रही है, मेरा और मिस्टर जेंग का ऐसा कुछ नहीं है। जेंग की फ्रेंड जो रहती है उसको अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाती है तो रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो कॉलेज को बोलती कि तुम कहाँ रह गए, तो बोलती कि मैं आ रही हूँ यार वेट कर, बोलती जल्दी आ। हमारी फीमेल जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि ओके तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ और भी गेस्ट लोग को अटेंड करना है। तो बोलती ओके। फीमेल लीड जब जाती है तो वहाँ पे मिस बाय चली आती है और बोलती है कि मिस सिम तुम पास्ट 2 साल से बहुत कम दिख रही हो, वस्तन फैमिली की डॉटर के पास कोई फेस नहीं बचा, वेल्दी फैमिली के सर्कल में तुम आ पाओ। भाई की और भी फ्रेंड लोग इंसल्ट करने लगती है कि मिस सेन के पास अब वेल्दी फैमिली रहा कहा, वो तो जैन फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस बात पे मिस जेसी गुस्सा करती है, इस बार और भी बोलने लगती है जैन फैमिली तो तुम्हारे साथ शादी तोड़ने वाला होगा, क्योंकि चैन का साथ तो तुम्हारा शादी से होने वाला है नहीं, उसका चक्कर तो लिटिल स्टार के साथ चल रही है ना, तुम क्या करोगी, तुम्हारा फैमिली तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। उसके फैमिली के बारे में इंसल्ट कर रही होती है मिस बाय, तो उसको चाटा मारती है, तो उसकी फ्रेंड गुस्सा करती है, तो हमारी फीमेल उसको ही चाटा मारती है। बाय मन में सोचती है कि यहाँ पे तो जेंग फैमिली है नहीं, मैं इसको अच्छा खासा सबक सिखा सकती हूँ। उसको जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए जाती है पीछे से मिस्टर जेंग चले आते हैं, बोलते हैं कि मिस बाय तुम इतने गुस्से में हो कि तुम एक्शन लेना चाहती हो पब्लिक में,
मिस पाई बोलती है कि पहले जी ने ये एक्शन लिया था, मुझे चाटा मारा है। तो मिस्टर जेंग बोलते है कि मुझे तो दिखाई देता नहीं है, तुम लोग मिलकर मिस जी को बुली कर रहे हो, अगर वो एक्शन ले भी रही तो इसमें गलती क्या है? और लगता है कि जेंग फैमिली तुम्हारे साथ बहुत अच्छा, इसलिए तुम फैमिली की मेंबर को बुली कर रही हो। इस बात पे पाई माफी मांगने लगती है मिस्टर जेंग से। मिस्टर जेंग बोलता है कि माफी का कोई भी ऑप्शन नहीं, तुम्हें जाके अपने डैड को बोलना। और मिस्टर जेंग हमारी फीमेल को लेके वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर चैन आते और बाई को बोलते है कि तुम्हारा डैड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चाहता है ना? तो बाई खुश होकर हाँ बोलती है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि अब मैं तुम्हें हर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन करता हूँ, वो बोलकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर जेंग मिस जी को बोलता है कि तुमने फाइट किया है? बोलती हाँ। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो जेंग बोलता है कि तुम्हें जो भी बुली करेगा तुम्हें खुद से फाइट बैक करना ही पड़ेगा, तुमने बहुत सही किया, तुम क्या अपार्टमेंट वापस जाना चाहोगी? तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर जेंग हमारे फीमेल को लेके चले जाता है। ये सब देख लेता है मिस्टर चैन। क्या असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जेंग मिस जी को उनके ओल्ड हाउस छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा। कार से ड्राइव करता है तो देखता है कि मिस्टर जेंग जी को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए गया है। ये कॉल लेके पूछता है कि मुझे बताओ कि लास्ट टाइम जी ड्रंक थी तो कहाँ गई थी? तभी उसका असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता और बोलता है कि वो मिस्टर जेंग के घर गई थी, उनके मेंशन पे। सुनने के बाद मिस्टर चैन चले जाता बाहर और ड्रिंक करता है और फ्लैश जाकर दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन जाके अपने मॉम डैड पे गुस्सा किए थे कि अगर मैं जी से शादी नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब क्या आप मेरे ब्रदर से उसको शादी करवा दोगे? तो उसके मॉम डैड बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो इसलिए तुम्हारे ब्रदर ने जी के साथ शादी करने के लिए एग्री हो गए हैं। मिस्टर चैन की मदर बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 साल तक दिया ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, पर तुमने गिव अप कर दिया। सब बात याद करके मिस्टर चैन ड्रिंक किए जा रहा था। तो मिस्टर चैन अपने फ्रेंड को बोलता है कि मिसेस जी से मेरा ब्रदर शादी करने वाला है। तो उसका फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद मिस्टर चैन घर जाता है, बोलता है कि ब्रदर आप वापस आ गए हो? मिस्टर जेंग बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि ब्रदर आप क्या सिर्फ जी के पास जा रहे हो? तो मिस्टर जेंग जाने लगता है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि ब्रदर मैंने सुना है कि तुम जी से शादी करने वाले हो। मिस्टर जेंग बोलता है हाँ। इस बात पे मिस्टर चैन बोलता है कि ब्रदर आप और ही एक दूसरे से फैमिलियर नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई इमोशन नहीं, आप कैसे शादी कर सकते हो? मिस्टर सेंग बोलता है कि फीलिंग डेवलप हो जाएगी, वैसे भी शादी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया जाता है और सपोर्ट भी किया जाता है। मिस्टर चैन तो ब्रदर को ये समझाता है कि वो जी से शादी ना करे, लेकिन मिस्टर सेंग बोलता है कि डोंट वरी मैं उसे शादी करूंगा, यदि 20 साल पहले ही फिक्स हो चुका है तो मैं जरूर करूंगा। वो बोल कर चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन मिलने के लिए चले जाता है मिस जी से और बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने आंसर क्यों नहीं दिया? तो जी बोलती है कि सॉरी मैं बिजी थी। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम क्या अभी बिजी नहीं हो? तो जी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर चैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम ब्रदर से शादी करने जा रही हो, शादी को लेकर इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो? तो जी बोलती है कि तुम्हें बोलने के क्या मतलब है? तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें क्या मेरे ब्रदर से डर नहीं लगता? तुम मेरे ब्रदर से 10 साल तक नहीं मिली हो और तुम किससे मेरे ब्रदर से मिली हो जो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता होगा? मेरा ब्रदर ये शादी को कैजुअली ट्रीट करेगा। जी कोई जवाब नहीं देती है। तो मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि कोई तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या फैमिली मैरिज करना चाहोगी? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे फैमिली मैरिज के बारे में अच्छी तरीके से पता है, तुम्हें भी कभी भी फोर्स नहीं किया था शादी करने के लिए। और फिर जी बोलती है कि सेन फैमिली और जैन फैमिली में मैरिज कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, या फिर मैं तुम्हारे ब्रदर से शादी करूंगी या फिर नहीं करूंगी, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि तुम यहाँ पे आके मुझसे ये सवाल करो। बोल के दरवाजा बंद कर देती है और मिस्टर चैन कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जब सावर लेके वापस आती है, हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है उसके ब्रदर का असिस्टेंट का, बोलता है कि मैडम प्रॉब्लम हो गया सेन कंपनी में, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था उसमें प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से जो कंपनी का होल्डर लोग है वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने क्या मेरे ब्रदर से कांटेक्ट किया? तो बोलता है कि अभी तक मिस्टर सेन से हम लोग कांटेक्ट नहीं किए हैं। मिस्टर सेन फॉरेन में काम कंप्लीट करके वापस आए थे, तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी कोमा में है। हमारी फीमेल गुस्सा करते बोलती कि इतना इम्पोर्टेंट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कि ब्रदर की असिस्टेंट बोलती है कि मिस्टर सेन ने मुझे बताने के लिए मना किया था कि आप वरीड हो जाएंगे, डोंट वरी वो अभी आउट ऑफ द डेंजर है, कुछ दिन बाद उनको कॉन्शियस हो जाएंगे। अभी बोलती कि ओके मैं ब्रदर का ध्यान रखना, बोल के फोन कट कर देती है। फिर वो सोचती है कि कौन हेल्प करेगा। तभी उसको मिस्टर का बात याद आता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं सेन फैमिली का इसमें हेल्प करूंगा और तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखूंगा, और जितना भी सेन फैमिली को रिसोर्सेज चाहिए मैं देने के लिए
रेडी हूँ। इसके बाद हमारी टीम में लीड मिस्टर जैंग को कॉल करती है और मिस्टर जैंग का असिस्टेंट मिस्टर जैंग को सेन फैमिली के बारे में बताने लगता है, यानी कंपनी के बारे में, कि जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था उसमें प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से कंपनी का फंड जो है में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है और भी बिल्डर लोग मिस्टर सेन के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर सेन का क्या हुआ, तो मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेन का कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो मिस्टर सेन अभी कोमा में है पर बहुत जल्द अभी उनका आउट ऑफ द डेंजर है। फिर हमारा मेन लीड बोलता है जो सेन फैमिली में फंड का गैप हुआ था उसको तुम फुलफिल कर दो। वही हमारी फीमेल लीड का मिस्टर जैंग के पास कॉल आता है, बोलता है कि ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं आ जाऊँ, तो जी बोलती कि नहीं मैं आना चाहती हूँ। जैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है जी को पिकअप करने के लिए, फिर वो उसके ऑफिस में आ जाती है, मिस्टर जैंग के ऑफिस में जी। इसके बाद मिसेस जी बोलती है कि ब्रदर जैंग आप मुझसे शादी करना चाहते हैं क्या, वो अभी तक वैलिड है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं हाँ वो तो 20 साल से ही है। हमारी फीमेल लीड शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा 20 साल नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे आ रहा, उस टाइम तुम हो जाओगी, फिर हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो मिसेस जी बोलती ओके। बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे एक और हेल्प चाहिए। तो मिस्टर जैंग उसको अपने पास बुलाता, अपने चेयर पे बैठाता और बोलता है कि मुझे तुम्हारा सेन फैमिली का कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, डोंट वरी। डॉक्यूमेंट देता और बोलता है कि मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसलिए तुम रिलीफ महसूस करो। तो बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जैंग। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, से शादी करो, किसी प्रेशर में आके मत करो, या फिर तुम्हें कंपनी का फंडिंग का जरूरत है तो उसलिए मुझसे शादी करियो, डोंट वरी, तुम्हारे लिए सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम करो और तुम्हें कुछ खाना होगा तो मैं असिस्टेंट को बोलकर स्नैक भिजवा दूंगा, मुझे मीटिंग अटेंड करना। वो बोलकर चले जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हमारा मेन लीड हमारी फीमेल को घर ड्रॉप करता, उसको जिद पकड़ता और बोलता है कि जाकर रेस्ट करो। जब वो घर जाती है तो उसके ब्रदर का कॉल आता है, तो हमारी फीमेल डांट लगाने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो गया और कंपनी में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहे हैं। उसका ब्रदर बोलता है कि नॉर्मल सा कार एक्सीडेंट था, मैं ठीक हूँ। तो उसकी सिस्टर रोने लगती है, यानी हमारी फीमेल लीड। अभी हमारे फीमेल लीड का ब्रदर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर जैंग से शादी करने के लिए रेडी हो गई हो, तुम्हें ऐसा ट्रेड करने का जरूरत नहीं है शादी को लेकर, कंपनी का मैटर खुद हेल्प सॉल्व कर लूंगा, तुम्हें सेन फैमिली को ऐसे ग्रेटिट्यूड के तौर पर शादी करने का जरूरत नहीं है, मैरिज कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उसको समझा रहा होता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करूँ, मैं अपने से मिस्टर जैंग से शादी करना चाहती हूँ। हमारी फीमेल लीड खुद को रोल करती है, बोलती है कि ब्रदर मैं सचमुच मिस्टर जैंग को लाइक करती हूँ। और मन में बोलती है कि ब्रदर मुझे आपका इतना हेल्प तो करने दीजिए। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड उठती है तो मिस्टर जैंग उसको मैसेज किया था कि आज हम लोग को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना है। तो रेडी होके आईडी कार्ड लेके बैठी थी, तभी मिस्टर जैंग उसको मैसेज करता नीचे आने के लिए। हमारी फीमेल लीड नीचे चली जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या अपना आईडी कार्ड लेकर आए हो, तो बोलती हाँ। फिर वो लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मिस्टर जैंग का असिस्टेंट वेडिंग कैंडी सबको बांटता है और मिस्टर जैंग को भी देता है और मिसेस जैंग को भी देता है। वो लोग कार में बैठे हुए थे, तभी हमारी फीमेल में सोचते कि अब हम लोग को तो शादी हो गया, नेक्स्ट स्टेप तो टीममेट वाला होगा। मैं अभी तक तो मिस्टर जैंग को जानती भी नहीं हूँ, इतना जल्दी मैं नहीं कर सकती। वो बहाना मारने लगती है कि मुझे आफ्टरनून कुछ काम है, मिस्टर जैंग मैं के साथ नहीं जा सकती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि आज शाम को हम लोग का फैमिली डिनर पार्टी है, मैं मेरे साथ तो जाना ही होगा, तुम कहीं भूल तो नहीं गई हो ना। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि मैं नहीं भूली हूँ। मिस्टर जैंग उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और बोलता है हमने बोला है कि आज तुम्हारा बर्थडे, तो वो भी सेलिब्रेट करना चाहती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या डर रही हो, तो बोलती है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि वहाँ पे सभी एल्डर लोग आएंगे, डोंट वरी तुम मुझे फॉलो करना। से हमारा मेन लीड फैमिली एंट्री करते हैं तो सेन फैमिली के एल्डर लोग रहते हैं। तो लोग डिनर कर रहे थे, तभी अंकल आंटी बोलते हैं कि तुम्हारा और चैन के साथ तो शादी फिक्स हो गया है ना। मिस्टर जैंग सभी को बोलता है कि मैंने और मिसेस जैंग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, वहाँ पे चैन भी रहता, उसको बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सभी लोग बातें करते, अच्छे से खाना खाते। हमारी फीमेल ऊपर जा रही होती है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम करना, इसलिए मैं स्टडी रूम में रहूंगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि कोई बात नहीं, आप काम कीजिए, मैं अपना रूम में चली जाती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम ही मेरा स्टडी रूम में रहोगी, तुम्हें तो बोलती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ फैमिली नहीं है, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि आपने सही बोला, हम लोग एक दूसरे से फैमिली नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम देकर ये डेवलप करना चाहिए फीलिंग। मेरा फोन नीचे रह चुका है, मैं फोन लाने के लिए जाती हूँ। तभी मिस्टर जैंग अपने असिस्टेंट को बोलकर हमारे फीमेल को फोन मंगवा देता है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था और मिसेस जीजी अपने मॉल में बिजी थी। मिस्टर जैंग ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत पहले से ही लाइक करता है।
इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को मिस्टर जैंग की मदर जो होती है बहुत सारा गिफ्ट देती है। बोलती है कि मदर जो दे रही है तुम एक्सेप्ट कर लो, और उसकी मदर बोलती है कि काफी रात हो चुका है, तुम यहीं पे रह जाओ। मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं मदर, मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए मुझे मॉर्निंग जाना होगा, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, मेरा मेंशन ऑफिस से कुछ ज्यादा क्लोज है तो हम लोग वहीं जाएंगे। मिस्टर जैंग आता है, बोलता है कि ब्रदर मुझे सिस्टर से कुछ बात करना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अभी मुझे और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को कुछ काम है इसलिए तुम बाद में बात करना। अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। जब वो लोग कार में रहते हैं तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने तो मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, अब मुझे वाइफ वाला ड्यूटी भी करना होगा क्या। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी और डर रही थी। मिस्टर जैंग बोलता है कि आज जैन कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल था तो बोलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो लोग अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे आप लेने जाना है। तो मिस्टर जैंग टर्न होते बोलते है कि तुम बेडरूम में, लिविंग रूम में या फिर मास्टर रूम में कहाँ पे सोना चाहोगी। बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है तो हमारा मेल लीड फीमेल को दीवार से लगाता उसको किस करने लगता है। जब किस कर रहा था तो हमारी फीमेल बाइट कर लेती, बोलती कि मुझे माफ करना है मिस्टर जैंग, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। फिर उसको दोबारा किस करता है, रोकती है और बोलती है कि मुझे शावर लेने जाना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके तुम शावर लेके आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी वो थिक पैजामा पहनती है और बोलती है कि यहाँ पे सभी थिक पैजामा क्यों है। बाहर जाती है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहने, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिस्टर जैंग और मिसेस जैंग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर जैंग कुछ ज्यादा क्लोज आता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं अभी 20 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हूँ, मैं इतना जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती होती। मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग सेफ्टी मेजर लेंगे। हमारी फीमेल लीड के साथ मिस्टर जैंग वन नाइट स्टैंड करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड सोई हुई थी तो मिस्टर जैंग उसके लिए कपड़े निकालता है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कपड़े पहन के रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना चुका हूँ। मिस्टर जैंग कपड़े पहन रहा होता है, हमारे फीमेल लीड को बोल रहा होता है कि 2 दिन से के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मुझे एनी टाइम कॉल कर सकती हो, बटलर को भी कॉल कर सकती हो, असिस्टेंट को भी कॉल कर सकती हो। के बाद मिस्टर जैंग हमारी फीमेल को कपड़े पहनने में भी हेल्प करता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर जैंग क्या मैं अपने अपार्टमेंट में जा सकती हूँ, स्कूल से कुछ ज्यादा क्लोज है। तो मिस्टर जैंग चुप हो जाता है। फिर हमारी फीमेल को टच करता और बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, मैं अभी अभी तुमसे शादी की हूँ, मैं तुमसे सेपरेट नहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हारा अपार्टमेंट ओनली सिंगल पर्सन के लिए, हम दोनों के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कि ये मेंशन को लाइक नहीं करती, अगर तुम इस मेंशन को पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मेंशन खरीद सकता हूँ, तुम्हारा स्कूल में कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल वेडिंग वाला बात मिस्टर जैंग के साथ जो वेडिंग की थी वो अपनी फ्रेंड को बताती है तो इसकी फ्रेंड पर शॉक हो जाती है, बोलती क्या तुमने मिस्टर जैंग के साथ शादी कर ली, वेट मैं तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दी। वहाँ से चली जाती है, इसको मैसेज करती है कि तुम्हें वेट करना, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट जरूर दूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग सिस्टर हमारी फीमेल के लिए खाना लेकर आता है, बोलता है कि मिस्टर जैंग आपके लिए वरीड हुए थे इसलिए आपके लिए खाना सेंड करने के लिए बोले। हमारी फीमेल खाना खा रही होती है तो मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम सिस्टर ने बोला है बहुत सारा विला को दिखाता है, बोलता है कि आपको जो भी पसंद होगा मिस्टर जैंग आपके लिए बाय कर देंगे, और ये सब स्कूल से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, जो मेंशन में मैं रह रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है। बोलता है कि ओके मैं बात मिस्टर जैंग को बोल देता हूँ। उसके बाद हमारी टीम मेट अपने फ्रेंड के साथ होती है, उसको वेडिंग गिफ्ट देती है और बोलती है कि अगर ये तुम पहनोगी तो मिस्टर जैंग पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, तुम्हें वो देखते ही रहेगा। के बाद हमारे फीमेल लीड के पास मिस्टर जैंग का सिस्टर का कॉल आता और बोलता है कि यंग मास्टर आज वापस आ रहा बिजनेस ट्रिप पे इसलिए आपको मेंशन जाना होगा। तो बोलती ओके। जब वो मेंशन जाती है तो देखती है मिस्टर जैंग नहीं है, तभी मिस्टर जैंग का कॉल आता, बोलता है कि थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे ऑफिस में काम है, मैं आता ही हूँ। इसके बाद वहाँ पे बटलर ली आता है और हमारी फीमेल लीड के लिए खाने के लिए बोलता है तो खाना खा लेती है। फिर अपने फ्रेंड से मैसेज में बात कर रही होती है, तभी मिस्टर जैंग चले आता है, उन दोनों को बात सुनने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं, लाने जा रही हो। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं फ्रूट्स तो यहीं पे। तो बोलते हैं कि अदर फ्रूट्स खाने हैं। मिस्टर जैंग मिस जी का कुछ ज्यादा क्लोज चले जाता है। फिर वो ऑडियो सुनने लगता है जिसमें उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर जैंग तुम्हें वेटिंग बैड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो मिस्टर जैंग हमारे फ्रेंड को कैरी कर लेता और बोलता है कि मिस्टर जैंग वेटिंग नाइट को सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो मुझे लगता है कि मैं आपको सेटिस्फाई कभी कर देता हूँ। फिर उसके साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल सोने की एक्टिंग करती है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं स्कूल से तुम्हें छुट्टी का भेज दूंगा। तो बोलती नहीं मुझे स्कूल से कोई भी छुट्टी नहीं चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि कपड़े पहन लो। नेक्स्ट डे जाकर
फिर मिसेस जी अपनी फ्रेंड पे गुस्सा करती है तो बोलती है कि तुम लोग की शादी के पास एक नॉर्मल कपल लाइफ स्पेंड करो, तो ये सब बात तो नॉर्मल बात है ना। बोलती हाँ यार तुम सही बोल रही हो, पर मिस्टर जैंग के सामने बात हुआ तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। वो अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है, बोलती है कि आज मैं मेंशन नहीं जाऊंगी। तभी उसके अपार्टमेंट में मिस्टर चैन उसका वेट कर रहा होता है, को पकड़ लेता है तो हमारी फीमेल उसको छोड़ने के लिए बोलती है। मिस्टर चैन मिस वी के नेक पर हिकी देखता था और भी गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर से शादी कैसे कर सकते हो, सबको ये लगता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी मेरे साथ थी ही नहीं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिसेस मैंने तुम्हें शादी करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, तुम ही थे जो शादी को रिजेक्ट किए थे, भूलो मत। तुम यहाँ पे आकर मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिस लिन है। के अंदर अपना अपार्टमेंट में चली जाती है, यहाँ पे बैठी थी। मिस्टर चैन बेट करने के बाद नीचे चले जाता है, तभी देखते हुए उसका ब्रदर का कार है। मिस्टर चैन को देखकर चैन बोलता है कि ब्रदर तुम यहाँ पे क्या को लेने के लिए आए हो, तो बोलते हैं हाँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चैन बोलता है कि मैं जियो को यूएसबी ड्राइव देने के लिए आया था, बिकॉज उसने कुछ टाटा था वही देने के लिए आया था। तो बोलता है जैन कि तुम ओल्ड हाउस नहीं जाओगे। तो मिस्टर चैन बोलता है कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मॉम डैड फिर से मुझ पे चिल्लाएंगे, मुझे किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, वो बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल देखती है कि मिस्टर जैन का कार नीचे है तो चली जाती है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम अपने अपार्टमेंट में क्यों आ गई थी। तो बोलती है कि मैं पैरों में दर्द था इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए आ गई थी। फिर बोलती है कि मुझे कमर में भी दर्द है। तो मिस्टर जैन को अपने लैप से बैठा देते हैं और सब कमर में आस देने लगते हैं और बोलते हैं कि कहाँ पेन है। तो बोलता है कि पैरों में है। फिर मिस्टर जो उसको हाथ पकड़ा हुआ था उसको मार्क रह जाता है। तो मिस्टर देख लेता है और बोलता है कि तुम्हारे पास किस लिए आया था। तो मन में सोचती है कि अभी मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया जिसकी वजह से चैन अनकंफर्टेबल है, मैं इन दोनों ब्रदर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करा सकती हूँ। तो बोलती है कुछ सामान देना था, बस वही के लिए आया था। चैन बोलता ओके। फिर वो घर जाता है। हमारी फीमेल सोई हुई थी तो मिस्टर उसके हाथों पे मेडिसिन लगा रहा था, फिर उसको फोर्ड पे किस करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब लैब से बाहर निकलती तो बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड के पास असिस्टेंट का कॉल आता है। मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोल रहा था मैडम वेट कीजिए, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। और तभी मिस्टर जैंग भी कॉल करते हैं हमारी फीमेल लीड को कि बहुत तेज बारिश हो रहा है, तुम वेट करो, मैं अपना असिस्टेंट को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। तो बोलती ओके। फिर बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है ठीक है। तो मिस्टर जैंग मेंशन जाता है, देखता है कि बहुत तेज ठंडर हो रही है और बारिश हो रही है। हमारी फीमेल लीड सोई है तो उसको टच करता है तो उसको हल्का सा फीवर रहता है। तो मिस्टर जैंग उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है, उसको मेडिसिन पिलाने के लिए जाता है। तो सपने में हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैन का नाम बुलाती है। ये देखकर मिस्टर जैसा करता और फ्लैशबैक में याद करता है कि किस तरह बचपन में भी वो जब ठंडर से डरती थी तो मिस्टर जैन उसका टेक केयर किया करता था। बात याद करके वो हक कर लेता है हमारी फीमेल लीड को। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड उठती है और देखती है उसके हाथ में डेड हो जाती है। मिस्टर जैंग किसी से बात कर रहे थे तो हमारी फीमेल लीड को देख के फोन कट कर देते। उसके हाथ में क्रैश रहता है तो बोलती है कि मिस्टर जैंग आपका हाथ। मिस्टर जैंग बोलता है कि कल तुम्हारा फीवर था। तो बोलती है हाँ। मैं कल क्या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो मिस्टर जैंग नहीं बोलता है। बोलता है कि तुम्हारा फीवर कैसा। तो बोलती है कि अभी मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि कल तुम सपना क्या देखी थी। तो बोलती है क्या मैंने सपने में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। फिर वो लोग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल लीड कॉलेज में रहती है और मिस्टर जैंग के बारे में सोचती है। मिस्टर जैंग उसको पिकअप करने के लिए आते हैं तो मिसेस जैंग मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि मिस्टर जैंग बिजी है इसलिए मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आएगा, पर मुझे पिकअप करने के लिए आ गया। मिस्टर जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जैंग आपके लिए कुछ ज्यादा वरीड हो रहे थे मैडम, इसलिए वो आपको पिकअप करने के लिए आ गए। तो मिसेस जीसी थैंक यू बोलती है मिस्टर जैंग को। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग कपल है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब मेंशन आ जाता है तो हमारी फीमेल लीड कार से उतरने के लिए जाती है लेकिन मिस्टर जैंग उसको पकड़ कर रखता है। तो बोलता है कि बहुत डार्क है, मुझे रूम में जाना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है और हमारी फीमेल लीड किस करने लगता है। वो उसको किस कर तो मना करती, बोलती कि रूम में जाने के लिए, लेकिन मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे और दूसरी तरफ मिस्टर चैन मेंशन में मिस्टर जैंग का वेट कर रहा था कि प्रोजेक्ट रिलेटेड उसको ब्रदर का सिग्नेचर का जरूरत है। नहीं आता है तो बोलता है बटलर से कि अभी तक क्यों नहीं। तो बोलता है कि हो सकता है कि ये मास्टर बिजी हो अपने काम में। बोलता है कि मैं ब्रदर को खुद ढूंढने के लिए चले जाऊंगा। जब वो जाता है तो उसका ब्रदर का कार नीचे रहता है। हमारी फीमेल चैन को देख के फटाफट छुप जाती है। तो मिस्टर जैंग मन में सोचता है कि चैन को देखकर इतना छुप क्यों रही है। बोलता है कि ब्रदर आप नीचे है तो मेंशन में क्यों नहीं गए। तो बोलता है कि मैं अभी मीटिंग खत्म किया हूँ इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। उसको डॉक्यूमेंट देता है सिग्नेचर करने के लिए जो प्रोजेक्ट रहता है, तो उसमें सिग्नेचर करता और बोलता है कि अभी तक जीसी घर नहीं आई है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि उसको कुछ काम होगा। मिस्टर जैंग सिग्नेचर कर देता है
और मिस्टर जाने लगता है तो टर्न होकर देखता है कि हमारी फीमेल लीड और मिस्टर जैंग दोनों किसी को किस करे, देख उसको बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब उठती है बोलती है कि कल क्या हो गया था मिस्टर जैंग को, ऐसा लगता है कि मैंने उनको ऑफरिंग किया है, ये पक्का बहुत ज्यादा गुस्सा है। हमारी टीम लीड बोलती है कहीं मिस्टर जैंग मेरा और चैन का रिलेशनशिप लेके गलत ना समझे। तभी मिस्टर जैंग आता है, बोलते है कि सोने की एक्टिंग बंद करो, तुम जगी हो मुझे पता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैंग का हाथ पकड़ लेती, बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम मुझसे गुस्सा हो गया, अब मेरा और मिस्टर चैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने सपने में उस दिन कुछ गलत बोला था क्या। तो मिस्टर जैंग बोलता है चैन तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया, वो रिग्रेट कर रहा है, तुम भी क्या उसे शादी नहीं करके रिग्रेट कर रही है। तो बोलती कि बिल्कुल नहीं, तुमसे शादी करके हैप्पी हूँ। अभी भी गुस्सा होता है। मिस्टर जैंग बोलते नहीं, फिर उसको फर्ट पे किस करता है तो बोलती कि मुझे सोना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम सो जाओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जैंग काम कर रहा होता है और हमारी फीमेल फ्रूट्स खा रही होती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या फ्रेश एयर और रिलैक्स फील करना चाहती है। तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने साथ अपनी वाइफ एक प्लेस पे जाते, उसी प्लेस पे मिस्टर चैन भी अपनी गर्लफ्रेंड लिन को लेकर आ गया था। तो चैन बोलता है क्या कोइंसिडेंट है, इसी में तुम्हें अपने फ्रेंड लोग के साथ मैं चाहता हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि उसका जरूरत है, तुम्हारे सिस्टर इन लोग को मैं रिलैक्स फील करने के लिए लाया हूँ। फिर वो क्या करता है तो मिस्टर जैंग गुस्सा करता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो बोलते हैं हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम तो लेके चले जाता है। मिस्टर जैंग को रियल गर्लफ्रेंड नहीं रहता है, वो सबको दिखाने के लिए अपने साथ वो गर्लफ्रेंड को रखा था। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड जब अंदर जाती है तो अपनी फ्रेंड को देखती है, तो चली जाती है अपने फ्रेंड के पास, बोलती है कि हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वो वॉशरूम से वापस आई थी तभी मिस्टर चैन चले आता है उसके सामने और बोलता है कि तुम दोनों का इतना जल्दी फीलिंग डेवलप्ड हो गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि जो मुझसे शादी करने वाला था मैं ब्रदर से शादी करके इतना खुश है। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मैं तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया था, मैंने तुम्हें कितना बार बोला, तुमने शादी को रिजेक्ट किया है, तुम बार बार आके सवाल मुझसे क्यों पूछते हो। अब मैं किसी से भी शादी करूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही हम लोग ब्रदर सिस्टर है और ना ही हम लोग फ्रेंड है और ना ही एनिमी है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। अब मैंने तुम्हारे साथ ग्रो हुई तो मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। इस बात पे चैन बोलता है कभी तुमने मेरे साथ बढ़ने का कोशिश की, कभी भी तुमने मुझे लाइक किया है। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करने का भी था पर तुम्हारे पास कोई था जो तुम उसको लाइक करते थे, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। हमारी फीमेल चैन को अच्छा करके सुना के जा रही होती तभी मिस्टर चले आते तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझे मिले नहीं इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। तो बोलती कि मैं वॉशरूम गई थी। तभी उसकी फ्रेंड आती है, बोलती है कि मिस्टर जैंग मुझे आपकी वाइफ थोड़ा देर के लिए बोरो करना है। वो अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और वाइन पीती है। दूसरी तरफ मिस्टर में ड्रिंक करा था तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता है सेन फैमिली में कितना प्रॉब्लम हो गया था, मिस्टर जैंग ने हेल्प किया था। तो मिस्टर चैन को समझ में आ जाता है कि हमारी फीमेल ग्रेटिट्यूड के तौर पे उसके ब्रदर से शादी की है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को अपने लैप से बैठा देता तो बोलते कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ तुम आज कुछ ज्यादा एंजॉय की थी इसलिए। बोलते है कि अचानक तुमने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज क्यों की थी। मिस्टर जैंग बोलता है कि बस मैं तुम्हें करना चाहता था, प्लीज गुस्सा मत करना। तो बोलती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद हमारे फीमेल सो रही थी तो मिस्टर जैंग बोलता है कि काफी रात हो चुका है, तुम सो जाओ। लाइट ऑफ करने के लिए जाता तो बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आई। तो बोलती कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मिस्टर जैंग उसको हक कर लेता, बोलते कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें डॉक्टर को बोल दूंगा। बोलते कि उसका जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर से मिलने के लिए जाती है तो उसकी ब्रदर बोलता है कि तुम लीगल एज में आते ही तुम मैरिज सर्टिफिकेट मिस्टर के साथ कैसे ले सकती हो, अगर तुम शादी सब कुछ चीजें तुम डिवोर्स ले लो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं ब्रदर मैं खुश हूँ। बोलती कि ब्रदर आपको दिखता नहीं कि मैं बीमार हूँ। तो बोलती कि तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती कि मुझे कोल्ड हो गया है। तभी उसकी ब्रदर का असिस्टेंट आता है कि आपको मीटिंग अटेंड करना है। तो उसकी सिस्टर को बोलता है मेरे साथ घर पे रहोगी। बोलता है कि ओके ब्रदर। फिर मीटिंग में चले जाता है तो मिस्टर जैंग असिस्टेंट के साथ रहता है, काम कर रहा होता है। तभी अपनी वाइफ को कॉल करता है, बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या घर नहीं आओगे। तो बोलती कि नहीं मेरा ब्रदर वापस सिटी है इसलिए मैं अपने ब्रदर के साथ रहूंगी। फिर बोलता है कि नेक्स्ट डे। तो बोलती कि साथ में आ सकती हूँ, फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर जैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर जैंग के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए। बोलता है कि बॉस साहब वो किसी अनदर क्लाइंट के साथ है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जो भी कुछ सब पर कैंसिल करो, मुझे मिस्टर जैंग के साथ अटेंड करना है। बोलता है ओके। इसके बाद हमारा मेन लीड मिस्टर सेन से मिलने के लिए जाता है तो वो शादी के लिए बोलता है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि शादी 20 साल पहले फिक्स हो गया था और हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं, कोई नहीं हो शादी को क्या करने वाले। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर का ब्रदर हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि वेट करो जब मेरी सिस्टर तुम्हें डिवोर्स दे देगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर मुझे डिवोर्स दे दी, डोंट वरी, अगर मुझे डिवोर्स दे भी देगी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा मेरा ब्रदर और चैन शादी करे क्योंकि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। भूलो मत मिस्टर सेन, तुम
मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के अडेप्टेड ब्रदर हो और मिसेस जिसे तुम्हें बायोलॉजिकल ब्रदर मानती है। अगर तुम हम दोनों के बीच में आओगे तो तुम्हें मैं रास्ते में हटाने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। तो याद रखना, हमारा मेल लीड उसको धमकी देके चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जैन के जावे के साथ स्कूल जाती है तो दो गर्ल फोटो ले लेती है और बोलती है जिसे का तो फैमिली पूरा बर्बाद हो गया है, वो का किसी ओल्ड मैन की मिस्टेज होगी। उसका फोटो क्लिक करती है और वो बीबो में डाल देती है मिस जी का बेड पार्टनर है जो एक ओल्ड मैन उसकी मिस्ट्रेस है। मिस्टर जैंग को भी पता चलता है तो मिस्टर जैंग बोलता है रूमर्स को खत्म करने के लिए और जो भी इस रूमर को फैलाए उसके लिए स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देने के लिए। हमारे टीममेट को भी पता चलता है, उसके फ्रेंड बताती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस्टर अपनी वाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सुन सकता था तो उन दोनों गर्ल का अच्छा खासा पनिशमेंट मिल जाता है। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को कॉल करता और बोलता है कि तुम क्या आज रात तो घर आओगी? तो बोलती कि नहीं मुझे लैब में कुछ काम है। बोलता है नेक्स्ट है तो बोलती कि नहीं मुझे ब्रदर के पास जाना है और बोल के फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जैंग अपने सजन को बोलता है कि सारा मीटिंग कैंसिल करो, मुझे अपनी वाइफ को लेने के लिए जाना है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर के साथ खाना खा रही होती, तभी वहाँ पर बटलर आता और बोलता है कि मिस्टर जैंग आए हैं। तो हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर जैंग के पास चली जाती थी, पीछे से उसका ब्रदर आता है। मिस्टर जैंग बोलता है अपने ब्रदर इन लॉ से 2 दिन तक मैं अपनी वाइफ से दूर था, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। तो सन बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को सेन कंपनी के बारे में समझा रहा हूँ, तो आज नहीं जा सकती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वाइफ को कंपनी दे सकता हो। इस बात पे मिस जीजी बोलती है कि मिस्टर जैंग आपको इतना छोटा मैटर के लिए कंपनी देने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं दूंगा। तो दोनों ही बैठे रहते हैं और मिस्टर सेन उसको कंपनी के बारे में समझा रहे होते हैं। तो हमारी टीम लीड बोर होती है तो मिस्टर जैंग वाइफ को लेकर चले जाता है, फिर उसको किस करने लगता है, बोलता है कि 2 दिन हो गया। तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती है कि नहीं वाइफ तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, फिर उसके साथ रोमांस करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल मिस्टर जैंग के साथ जा रही होती है, तभी उसके मैसेज करते हैं कि तुम तबीयत तो तुम्हारा ठीक है ना, खाना तो खा रही हो ना? तो बोलती हाँ ब्रदर। हमारी फीमेल लीड अपने पास से मिलने के लिए जाते हैं, मिलकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड सब रिलेटेड काम कर रही होती है, तभी दरवाजा नॉक कर देता, बाहर जाती तो मिस्टर चैन रहता और बोलता है मुझे समझ में आ गया, तुमने मेरी ब्रदर से शादी किया सेन ग्रुप की वजह से, और वैसे भी मिस्टर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, मैं भी तुम्हें सेन कंपनी में हेल्प करूंगा। तो हमारी फीमेल बोलती कि मैंने तुम्हारे ब्रदर से शादी कर लिया, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम गलत मत समझो। चेन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, बोलता है कि मैंने बहुत स्टुपिडिटी की है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो। मिसेस जीसी बोलते कि हम दोनों के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं है और वोल्कान से चली जाती है और रूम में बैठी रहती है। तभी मिस्टर जैंग चले आता है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा फिर से पेन कर रहा है, जब तुम खाना खा रही थी तो अपने कमर को पकड़ी थी? तो बोलती हाँ। उसको मसाज दे रहा होता है मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें कितने देर तक अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? 2 डिश है। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्यों? तो गुस्सा करने लगते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें रब कर देता हूँ। फिर इसको रब कर रहा होता है। बाहर से मिस्टर चैन देखता है उसकी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर रोमांस करते हो और रिग्रेट करता है। नेक्स्ट है मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए। चैन बोलता है कि ब्रदर आप और जिसे कब डिवोर्स लोगे? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बोलने क्या मतलब है? तो मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे पता है अब दोनों का शादी में कोई भी इमोशन नहीं है और ना ही फीलिंग है। अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसी गर्ल मिल जाए जिससे आप लाइक करते होते कि आप किसी को छोड़ दोगे तो उसको एक्सेप्ट करूंगा। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, शादी एक जिम्मेदारी होती है और डिवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ऐसा मौका मैं तुम्हें कभी दूंगा ही नहीं, और भूलो मत जिसे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, फ्यूचर वो मेरी वाइफ रहेगी। बोलकर मिस्टर जैंग चले जाता और मिस्टर चैन रिग्रेट करते रह जाता है। बाहर हमारी फीमेल डॉगी के साथ प्ले कर रही होती है तो मिस्टर जैंग चले आता है, बोलते तुम्हें पसंद? तो बोलती कि मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको रेस करना चाहती हूँ, कौन करेगा? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं करूंगा। तभी ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि एज ए वेडिंग गिफ्ट मैं तुम्हें देता हूँ ये डॉग को, वैसे भी तुम लोग बच्चे कब करोगे? तो मिस्टर जैंग बोलते हैं बहुत जल्द। वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।